हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे खाटू श्याम जी। आगे का प्लान क्या होगा जानने के लिए आप बने रहिए ब्लॉग में। ये थोड़ा एक्साइटिंग एंड अगेन एंड टाइम वाला ब्लॉग है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं प्लान था, कुछ नहीं था, जस्ट हम लोग निकल पड़े हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 10। 10:30, अप्रॉक्स 10:30 हो रहा है। या इट्स 10 राइट नाउ। तो अभी हम जाते हैं, सामान गाड़ी में रखते हैं और फिर हम जाते हैं। आगे को आपको मिलते हैं बाद में। प्रिपरेशन का लेवल देख लो। एक बैग, एक बड़ा हैंड बैग, एक थैला जिसमें खाने का सामान है और 6 पानी की बोतल। मतलब राजस्थान में तो जैसे पानी होगा ही नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा वृंदावन वाला, तब तो हम 15 लीटर का वाटर कूलर लेके गए थे। जैसे घर से निकलते ही पानी ही खत्म हो जाएगा। चलने के लिए फिर हम यस, चले चले। चलो सामान रखते हैं और चलते हैं। हाँ चलो। फिर हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, थोड़ा एक्साइटमेंट भी, और सब कुछ गूगल मैप्स पे छोड़ दिया। मैप खोला तो 376 किलोमीटर दिखा रहा था, अराउंड 5 घंटे का सफ़र, और अराइवल टाइम सुबह का था। बस यही सोचा कि इतना सुंदर मौका मिला है दर्शन का, तो सब बाकी सब तो मैनेज हो ही जाएगा। तैयार पापा चलने के लिए? हाँ तैयार है, चलने के लिए। बढ़िया। जय माता दी। जय बालाजी महाराज की जय। फिर जैसे ही हम ब्रजघाट क्रॉस कर रहे थे, गंगा जी का दर्शन हुआ, और हर बार की तरह एक अलग ही शांति फील होती है वहाँ से गुजरते हुए। ठंडी ठंडी हवाएं और गंगा जी की लहरों की आवाज़। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हमें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था रेस्ट रूम 1 किलोमीटर, और वैसे भी अराउंड 1.5 घंटा हो चुका था हमें ब्रेक लिए हुए, तो हमने सोचा एक और ब्रेक ले लेते हैं। वहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, वार्म लाइटिंग, काफ़ी पीसफुल सा फील आ रहा था। हम सभी थके हुए थे तो हमने चाय ऑर्डर करी और पराठा। सबसे पहले पराठा आया प्रॉपर मक्खन के साथ, उसके बाद चाय जो उस मोमेंट पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग। और जब पराठा ख़त्म हो गया तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा भी खा ही लेते हैं, तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा भी आ गया। मतलब एक ही जगह पे फुल देसी और थोड़ा सा इटालियन कॉम्बो चल रहा था। फिर वापस गाड़ी में बैठे और सफ़र कंटिन्यू किया। थोड़ी देर चलने के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, हम मेहंदीपुर के पास पहुंच गए। और जैसे जैसे हम मेहंदीपुर के पास पहुंच रहे थे, डिवाइडर पे वो लाल रंग के पत्थर दिख रहे थे जो बता रहे थे कि हम मंदिर बहुत ही पास है। सुबह 5:18 पे हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, और उस टाइम बस एक ही मिशन था, रूम ढूंढना। कुछ रूम काफ़ी गंदे थे और कुछ इतने ओवर प्राइस, समझ ही नहीं आ रहा था कि रूम है या कोई रिजॉर्ट। फाइनली एक रूम मिला जो काफ़ी अच्छा था, डिसेंट, और इसके गेट पे ऐसे ये 2 शेर बने हुए थे, और हमने डिसाइड किया कि बस अब यही ले लेते हैं। रूम सिंपल था, 2 डबल बेड, एक टेबल जहाँ हमने अपना सामान रख दिया है, टीवी, एक बड़ा सा फुल लेंथ मिरर, और वॉशरूम भी क्लीन था और उसमें भी एक मिरर। तो उस मोमेंट पे वही परफेक्ट लग रहा था। थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, और सुबह जब उठे तो 8:18 हो चुके थे। बॉडी थोड़ी फ्रेश थी और थोड़ा सा थकान भी थी अभी। फिर हमने डिसाइड किया कि अब नहा के रेडी होते हैं और फिर चलते हैं दर्शन के लिए। हेलो गाइस, तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब बस हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। रात तो यहाँ पे काफ़ी रश था, तो अब देखते हैं दर्शन में कितना टाइम लगता है। और अभी बज रहा है टाइम, अगर हम बात करें तो अभी हो रहा है 9:45। तो लेट्स सी कितना ज़्यादा टाइम हमें लगता है और कितना हमें भीड़ मिलता है, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। शायद अब आरती की भीड़ जा चुकी होगी, जो आरती के लिए लोग आए होंगे, क्योंकि अब 9:15 हो चुका है, आरती हो गई होगी। तो अब हम जाते हैं, देखते हैं दर्शन में कितना टाइम लगता है। तो ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है। जय श्री बालाजी महाराज, जय सिया राम। फिर हमने ऑटो किया और हम दर्शन के लिए जाने लगे। हमने प्रसाद लिया, और भीड़ चेक करिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम। और इस मोमेंट पे एक ऐसी चीज़ हुई जिसे आप कृपा कह सकते हो। पीछे जो लोग आ रहे थे वो सब रुक गए और हम अंदर खड़े थे। उस टाइम भोग लग रहा था तो लाइन लग आगे नहीं बढ़ रही थी। 30-45 मिनट हम वहीं खड़े रहे, पर उस मोमेंट पे बस एक ही चीज़ फील हो रही थी कि
अगर हम 2 मिनट लेट होते ना तो शायद हम भी बाहर रह जाते। कभी कभी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि समझ आ जाता है कि ये बस कोइंसिडेंस नहीं है, ये बस कृपा है। जब दर्शन हुए तो वो मोमेंट एक्सप्लेन करना मुश्किल है। भीड़ थी, आवाज़ थी, पर फिर भी अंदर एक अलग सी शांति थी। और आप लोग भी वर्चुअल दर्शन करिए। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम राम दरबार के दर्शन करने गए, और आप भी दर्शन करिए। राम जी, सीता मैया, हनुमान जी और लक्ष्मण जी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे अभी रामनवमी आने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद हमने फाइनली कुछ खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया था। कचौड़ी, लस्सी, पालक के पकौड़े, और ये कचौड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना कि मैंने तो 2 खा ली। उसके बाद हम 3 पहाड़ी की तरफ निकल गए, और चढ़ते-चढ़ते सच में हालत ख़राब हो गई। साँस फूल रही थी, पर जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ से पूरा सिटी का बर्ड आई व्यू दिख रहा था। छोटे-छोटे घर लग रहे थे ऐसे, जैसे कोई मॉडल बना के रखता है, उस टाइप से। और बीच-बीच में ऐसे छोटे-छोटे मंदिर बने हुए थे, जहाँ लोग रुक के दर्शन कर रहे थे। फिर लगभग 45 मिनट की चढ़ाई के बाद हम ऊपर मंदिर तक पहुँच गए। और यहाँ एक चीज़ हुई जो अभी तक समझ नहीं आई। एक पेड़ में अचानक से आग लग गई। मतलब अभी तक सब नॉर्मल था, और एकदम से इतनी तेज़ लपटें, इतनी ऊँची-ऊँची लपटें। लोग पानी डाल रहे थे और बोरी से बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग नहीं रुक रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि कोई क्लियर रीज़न ही नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग कैसे फैल गई। मतलब आग लग सकती है दिए की वजह से, लेकिन इतनी विशाल आग कैसे लग गई? और कुछ चीज़ें ना बस हो जाती हैं और उनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वहाँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, और गर्मी इतनी लग रही थी कि मैंने तो इयररिंग्स भी निकाल दिए, क्योंकि ट्रैक के बाद लिटरली सब कुछ इरिटेट करने लगता है। उतरते वक्त जो व्यू आ रहा था ना, वो और भी क्लीन लग रहा था। हरे पेड़, पूरा लैंडस्केप एकदम क्लियर। और थोड़ा आगे वहाँ कैमल राइड्स चल रही थी। लोग राजस्थानी आउटफिट में फ़ोटो खिंचा रहे थे, कैमल और हॉर्स के साथ भी। फुल टूरिस्ट वाइब थी। फिर हम उतरे और मार्केट से गुजरते हुए दुकानें दिखी, जहाँ पूजा का सामान था। चालीसा, बुक्स और टॉय सब मिल रहे थे, और वो पूरी गली भरी हुई थी। हमने वहाँ से ज़्यादा कुछ खरीदा ही नहीं। गर्मी और प्यास दोनों पीक पे थे, और नॉर्मल पानी तो प्यास बुझा नहीं पा रहा था। तो हमने लाहौरी जीरा लिया, और मम्मी ने खीरे खरीदे, वही खाए हमने। और फिर ये आइसक्रीम, उस मोमेंट पे वही बेस्ट लग रहा था, ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड। रूम पे वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया, और हमने उठ के फ्रेश हुए। सारा सामान हमने वापस गाड़ी में रखा, और फिर हम निकल गए खाटू श्याम जी के लिए, जिसका व्लॉग इसके बाद आएगा। यू कैन चेक आउट दैट। बाय बाय। जय श्री बालाजी महाराज।